हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तत्सम और तद्भव। ठीक है, आज हम हिंदी के इस टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि हिंदी में तत्सम और तद्भव जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम अपना 1 या 2 नंबर जो है कैसे जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है तत्सम की और उसके बाद आती है बात तद्भव की। तो हम सबसे पहले देखेंगे तत्सम को कि तत्सम होता क्या है। ठीक है, तत्सम जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, तत् और सम। और इसका अर्थ क्या होता है? सम का मतलब अर्थ होता है समान। किसके समान? तो ये आपको पता ही होगा कि इसमें जो है संस्कृत, ठीक है, समान का मतलब जो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के से जो है सीधे सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो ऐसे शब्द आपको संस्कृत में भी मिलेंगे और ऐसे शब्द जो है आपको हिंदी में भी ज्यों के त्यों सुनने को या देखने को पढ़ने को मिलेंगे। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? एक संस्कृत शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी अग्नि कई जगह पर पढ़ते हैं। वायु, वायु क्या है? ये भी तत्सम है। सूर्य भी तत्सम है, पुत्र भी तत्सम है और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो तत्सम है। ठीक, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे आए हैं। अब तत्सम और तद्भव में याद करने की जरूरत ये है क्योंकि सम, ठीक है, सम इसमें मिलता है तत्सम में, तो सम से जो है आप संस्कृत बना लीजिए। ठीक है, संस्कृत बना लीजिए और यही जो है आपकी एक ट्रिक हो जाएगी कि संस्कृत के शब्द आपको किस में देखने को मिलते हैं, तो तत्सम में जो है आपको संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर बात आती है तद्भव की। तो तद्भव का मतलब क्या होता है? तत् धन भव, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो उससे होना। ठीक है, अब किससे होना? तो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ठीक है, पहले वो संस्कृत में बोले जाते थे, लेकिन अब जो है उनका स्वरूप बदल गया है और अब जो है वो संस्कृत के जैसे सीधे ना बोल करके उनका रूप बदल करके उनको कुछ और तरीके से बोला जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही है, पर आज जो है उनका स्वरूप बदल गया है। तो कौन कौन से थे शब्द हैं और कैसे वो शब्द होते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कपूर है। ठीक है, हम लोग आज हिंदी में जो है कपूर बोलते हैं, लेकिन कपूर को लिखते कैसे हैं? कर्पूर, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, कर्पूर लिखा जाता है इस तरह से, कर्पूर लिखते हैं। और इसको जो आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कपूर। ठीक, फिर बात आती है हाथ। हाथ को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं? हस्त। ठीक है, ये जो है संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन आज उसका हिंदी में जो प्रयोग है वो अलग हो रहा है। तो सम, तत्सम में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सम आया था तत्सम में। तो सम का मतलब संस्कृत, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हमको तत्सम में देखने को मिलते हैं और जो हिंदी के शब्द हैं वो हमको देखने को मिलते हैं किसमें? तद्भव में। अब तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम क्या क्या हैं, हम उन पर भी बात कर लेते हैं। तो नियम नंबर पहला है कि छा, जो छतरी वाला छा होता है, उसका प्रयोग जो है प्रायः मतलब ज्यादातर जो है वो तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। यानी कि संस्कृत के शब्दों में जो है हमको छा शब्द जो है, जो छतरी वाला छा है, वो देखने को मिलता है। जैसे क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य। और अगर हम बात करें क्षेत्र, आपको अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिल जाता है क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र देखने को मिल जाता है और क्षेत्र एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खेत। ठीक है, ये पिछली बार के यूपी टेट में पूछा गया था। तो इस तरह से जिसमें भी छा लगा हुआ मिल जाए तो आप ये समझ जाइए कि ये जो है इसके तत्सम होने के जो चांसेस हैं वो 99% बढ़ जाते हैं। ठीक है, 99% चांस है कि ये तत्सम ही होगा। ठीक है, और नियम नंबर 2 कहता है कि प्राय तत्सम में व, ठीक है, जो वश वर्ण होता है वो तद्भव में बा हो जाता है। ठीक है, अब कैसे बा हो जाता है? तो तत्सम के कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं। जैसे वणिक, वणिक तत्सम शब्द है, यानी कि ये संस्कृत में निकला हुआ शब्द है। आप जैसे ही आपके सामने तत्सम शब्द है, बस दिमाग मान के समझ लीजिए कि ये जो शब्द है संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ये शब्द संस्कृत का शब्द है। तो वणिक, वणिक का वा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बनिया। वा देखो, वा बदल गया है किसमें? ब में। ठीक है, व जो बदल गया है बा में। वर्षा, वर्षा का क्या हो गया? बारिश हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये व लिखा है, यहाँ पर बा हो गया। वक, वक में वा लिखा है, यहाँ पर क्या हो गया? बगुला हो गया। विवाह, विवाह का क्या हो जाता है? हिंदी में ब्याह हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें विद्युत की, तो विद्युत का क्या चेंज हो गया? बिजली। वानर, वानर का क्या चेंज हो गया? यहाँ पर बंदर।
तो पहला नियम था कि शब्दों में छ आ जाए तो वो जो है तत्सम माना जाता है, और नियम दूसरा है उसमें बता रहे हैं कि वा जो है वो चेंज होकर के बा में बदल जाता है। ठीक है, व विद्युत वाला बा बंदर वाले बा में बदल जाता है। ठीक, तो ये नियम नंबर 2 हो गया। अब बात आती है नियम नंबर 3 की। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो नियम नंबर 3 कहता है कि प्रायः जिन तत्सम शब्दों में श होता है, मतलब श होता है, ठीक है, तालव्य वाला श, उनके तद्भव शब्दों में सा हो जाता है। ठीक है, यानी कि सा सपेरा यानी दंत वाला। अब आप ये भी याद रखिए, ये जो श है ये तालव्य सा होता है, और ये वाला सा सपेरा वाला ये दंते सा होता है। ठीक है, तो प्राय जिन तत्सम शब्दों में शा होता है उनके तद्भव वो में वो सा हो जाता है। तो कैसे? तो यहाँ पर जो है हमारे सामने कुछ तत्सम शब्द लिखे हैं। श्यामल, श्यामल का क्या हो जाएगा? सांवला। फिर शुक, शुक का क्या हो जाएगा? सुआ यानी कि तोता। शाक, शाक का क्या हो जाएगा? साग। शुंड क्या हो जाएगा? सूंड। श्वसुर, ससुर। तो इस तरह से हमने शब्द देखे हैं कि शा किसमें चेंज हो जाता है? तालव्य वाला शा चेंज हो जाता है किसमें? तद्भव में, सा में। ठीक, जो याला जो शा है ये यूज होता है किसमें? तत्सम में। ठीक है, ये वाला शा प्रयोग होता है तत्सम में, और ये वाला सा प्रयोग होता है तद्भव में। तो ठीक है, ये उसका नियम नंबर हो गया 3। अब नियम नंबर 4 की अगर बात करें तो नियम नंबर 4 जो है वो कहता है कि प्राय री यानी ऋषि का जो प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, री शब्द है। अब री से सिर्फ आप सिर्फ जो है ये मत समझिएगा इस तरह से वाला। ठीक है, ये री जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो ऋषि वाला है उससे मत समझिएगा, क्योंकि री जो है इस तरह से भी हमको मात्राओं में देखने को मिलता है और इस तरह से भी देखने को मिलता है, तो समझते हैं। ठीक है, तो तत्सम है और तद्भव है। तो यहाँ पर भी श्रृंगार है, और यहाँ पर श्रृंगार का क्या होगा? श्रृंगार। अब यहाँ पर एक गलती है कि श्रृंगार जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता है, श्रृंगार लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि श्रृंगार, जो प्रश्न आते हैं जिसमें वोकैबुलरी हमको ढूंढना पड़ता है कि सही शब्द कौन सा लिखा है, तो श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि श्रृंगार जो है इस तरह से लिखा जाता है, और जो लोग श्रृंगार को इस तरह से लिखते हैं और फिर इस तरह से लगाकर ऐसे लिखते हैं तो उनका जो है वो गलत होता है। श्रृंगार जो है ये वाला सही है। ठीक, तो ये आप याद ध्यान रखिएगा। श्रृंगार का क्या हो जाएगा? श्रृंगार। घृत, घृत का क्या हो जाएगा? घी। ठीक है, मातृभार्या का क्या हो जाएगा? भाभी, सॉरी भ्रातृभार्या। फिर है मृत्तिका का क्या हो जाएगा? मिट्टी। ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव। तो यहाँ पर जितने भी र थे, रा ये वाला भी रा होता है, र ये वाला भी रा होता है, और रा ऋषि वाला भी रा होता है। तो ये सारे किस में चेंज हो जाते हैं? इनका प्रयोग जो है तद्भव में बदल जाता है। ठीक है, तो याला श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, घृत का घी हो गया, मातृभार्या का भाभी हो गया, मृतिका का। और ये जो जितने भी ये रा मिलते हैं ये हमको किस में देखने को मिलते हैं? ये हमको देखने को मिलते हैं तत्सम में। ठीक है, जितने भी रो वाली मात्रा होती है, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो कर हो, क्र हो, क्रय हो, तो ये सारी चीजें जो हमको देखने को मिलती हैं किसमें? ये देखने को मिलती है हमको तत्सम में। अब नियम नंबर 5 और आखिरी नियम है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि विसर्ग का प्रयोग जो है उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग आपने अक्सर देखा होगा संस्कृत में, लास्ट में जो हम 2 बिंदी लगा देते हैं इनको हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर कर्पूरः लिखा है, ये संस्कृत में होगा क्योंकि संस्कृत में जो है विसर्ग का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में जो है कर्पूर या कपूर लिख देते हैं। ठीक, कपूर लिख देते हैं। अगर विसर्ग लगा हुआ है तो हिंदी में वो जो विसर्ग है उसको हटा देते हैं। अब ज्येष्ठ का हम लोग क्या लिख देते हैं? ज्येष्ठ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में हो जाता है। ठीक, तो यही थे हमारे आज के 5 नियम। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, जो हमारे YouTube चैनल का नाम है वही आप जो है टेलीग्राम पर सर्च करें, वहाँ पर जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।